ये चीज़ें हैं जो आपको आपके डॉग को अलाउ करना है करने को और नहीं करना है. द बेस्ट वे टू रिटेन रिस्पेक्ट इज नेवर टू लूज इट एंड द बेस्ट वे टू रिटेन ट्रस्ट इज नेवर टू लूज इट. और अगर आप लॉस्ट हो भी गया है, डॉग हमेशा एक फ्रेश स्टेट ऑफ माइंड पे रहता है. दे डोंट वरी अबाउट द पास्ट कि पीछे क्या हुआ. अगर आपने डिसाइड कर लिया टू बी इन अ सर्टेन वे, फ्रॉम टुडे अ डॉग विल ट्रीट यू. इट विल टेक टाइम. कंडीशनिंग होगी उसके दिमाग की टू सी यू डिफरेंटली. और जब वो देखेगा आपको कि आप इस तरह के ह्यूमन बीइंग हो, आपको ये पसंद है ये नहीं है, आप वो करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, वो सेम एग्जैक्ट चीज़ है जो एक डॉग को पता है कि वो नहीं करता है दूसरे डॉग के साथ, अदरवाइज देयर इज अ क्लैश बिटवीन देम. वो सेम चीज़ें आपके साथ कैसे ना हो, ताकि आप एक सेंस ऑफ लीडरशिप, अथॉरिटी फिगर, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट मेंटेन रखें रिलेशनशिप में. सो लेट्स गो थ्रू इट वन बाय वन. नंबर 1 इज टू ओन योर स्पेस एंड गिव द डॉग हिज. जिस तरह से आपको पता होगा कि एक डॉग आपकी रिस्पेक्ट करता है इज कि क्या वो आपको स्पेस देता है. दिस मीन्स कि अगर वो हमेशा आपके पर्सनल स्पेस पे घुस रहा है, यानी कि यहाँ पे चढ़ रहा है बिना आपकी मर्जी के, यू कैन कॉल हिम. अगर एक वो सीधी स्टेट ऑफ माइंड पे है तो आप उसे बुला सकते हो कि दिस वे. लेकिन अगर वो घुसता है आपकी स्पेस में, आप खड़े हो, वॉक करा रहे हो और आपके ऊपर इस तरह से जंप करता है, दिस मीन्स दैट ही डज नॉट रिस्पेक्ट यू. तो आपको उस टाइम पे एक सीरियस स्ट्रॉन्ग करेक्शन देनी है उसे टू नॉट टू डू इट. सिमिलरली जैसे कि करेक्शन उसे मिलेगी अगर वो ये चीज़ दूसरे डॉग के साथ करेगा. डोंट वरी अबाउट द डॉग व्हेन ही इज स्लीपिंग. कैसे ठीक होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा. डोंट वरी अबाउट द डॉग व्हेन ही इज डूइंग द एक्चुअल बिहेवियर. उस टाइम पे चिंता करने की कोई बात नहीं है. चिंता डॉग की तब करो व्हेन ही इज बीइंग एक्साइटेड, क्योंकि वो टाइम है जहाँ पे वो वो डिसरिस्पेक्ट करेगा जो वो इंस्टिंक्चुअली करता है, क्योंकि उसको आपकी इज्जत नहीं है. उस टाइम पे अगर आप उसे करेक्ट करके बैक टू नॉर्मल लेके आएँ एक शांत स्टेट ऑफ माइंड पे, वो समझेगा कि ये नहीं करना है एंड दिस विल गिव यू रिस्पेक्ट. सेकेंड पार्ट इसका ये है टू गिव द डॉग हिज स्पेस. बहुत सारे डॉग इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि उनके ओनर्स उन्हें कॉन्स्टेंटली छेड़ते रहते हैं. अ डॉग अंडरस्टैंड डॉग वेज. नाउ उसे कॉन्स्टेंटली छेड़ना विदाउट एनी रीजन इज ऑल्सो डिसरिस्पेक्टफुल फॉर हिम. सो ओन योर स्पेस एंड गिव द डॉग हिज स्पेस. Second point is exactly related to this, that no push, no pull or picking up aloud. Don't do that. जैसे कि मैंने आपको बोला कि अपने पास नहीं आने देना है, लेकिन दूर भी उसको इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से उसे दूर करोगे दैट विल ओनली मेक हिम टू कम बैक एट यू. लेट्स से वो बेड पे कहीं पे सो रहा है यहाँ पे और मैं उसे इस तरह से अपनी तरफ खींच रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई लव हिम सो मच एंड आई वॉन्ट हिम टू स्लीप विद मी. वेल एक दो बार आप कर लोगे, लेकिन अगर यही आपकी रूटीन है और डॉग को समझता है कि ये ऐसे ही करते हैं, देन ही विल स्टार्ट रिवोल्टिंग, ही विल स्टार्ट ग्राउलिंग और उसके बाद बीइंग अग्रेसिव. इट्स अ पार्ट ऑफ इट. तो जिस तरह से एक डॉग समझता है टू गिव रिस्पेक्ट बाय गिविंग स्पेस, ही ऑल्सो नोज दैट इफ यू आर नॉट गिविंग हिम द स्पेस ही नीड्स, दैट्स डिसरिस्पेक्टफुल. थर्ड इज डोंट अलाउ जंपिंग अपॉन और माउथिंग. हैव यू एवर सीन अ पैक ऑफ डॉग? उनका एक अल्फा होता है, द अल्फा दैट स्टेज इन द फ्रंट. जितने भी डॉग्स हैं दे विल नेवर इन देयर एंटायर लाइफ विल जंप ऑन द अल्फा, नेवर. एंड इफ दे डज, इफ द पपीज डज बाय मिस्टेक, देयर इज अ करेक्शन फ्रॉम द अल्फा दैट मेक्स हिम रिमेन एन अल्फा. प्यार के उसमें कि जस्ट बिकॉज आई लव हिम, अगर वो अलाउ करेगा अल्फा देन इज नो लॉन्गर एन अल्फा. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. डोंट अलाउ जंपिंग बिहेवियर अपॉन यू एंड डोंट अलाउ माउथिंग, कि आपके हाथ को मुंह लगाना, नेवर. बंद कर दो, खेलती बार ये हो रहा है, बंद कर दो वो खेल, स्ट्रॉन्ग करेक्शन दो, उसके बाद थोड़ा उसको टाइम दो शांत होने का एंड देन रीस्टार्ट इट अगेन. इससे डॉग कंडीशन होगा, डॉग है या पपी है, वो कंडीशन होंगे कि ये नहीं करना है. और अगेन रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी वेरी क्लियरली कि जो भी मैं कह रहा हूँ दे आर ऑल डॉग वेज. ये वो चीज़ें हैं जो एक डॉग नेचुरली अपने पैक लीडर के साथ करते हैं. तो अगर आप उन चीज़ों को ध्यान पे रख के, जो कि आपको पता चल गई है, बिहेव करोगे उस तरह से, देन ही विल और शी विल ट्रीट यू एज अ पैक लीडर, अदरवाइज नेवर. फोर्थ पॉइंट, नेवर लाई और ओवर यूज कमांड. ये मैं बहुत देखता हूँ लोगों को करते हुए. उन्हें पता है कुछ वर्ड्स कि डॉग ये सुन के रिएक्ट करता है, और जस्ट बिकॉज वो देखते हैं एक डॉग को कि आराम से बैठा है, सो रहा है और
बंदे का मन है कि उसके साथ खेले, वो छेड़ते हैं उसे उन वर्ड से जिसको जो सुन के उन्हें पता है कि डॉग रिएक्ट करेगा। ये कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है कि वो देखो कैट जा रही है, ये हो सकता है वो देखो मम्मी आ गई है, ये हो सकता है कुछ भी, वो देखो दूसरे डॉगी आ गए हैं। ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनका डॉग उनकी बात सुनना बंद कर देता है, क्योंकि उनके डॉग को पता है कि ये फालतू में बोलता है। तो अब डॉग आपके उससे वो वोकल क्यूज आपके नहीं लेगा, वो रिलाई करेगा कि भाई जब मुझे दिखेगा तब मैं जाऊंगा, जब मुझे सुनाई देगा तब मैं आऊँगा। तो अब आपकी किसी भी तरह की वैल्यू नहीं है। ही डज़ नॉट ट्रस्ट यू, क्योंकि आप झूठ बोलते हो। ये बात आपको सुनने में थोड़ी लग रही होगी कि ऐसा भी होता है, ऐसा होता है, बिलीव मी ऐसा होता है। कहो वही जो आपके कहने का मतलब है, और जो आपने कह दिया उसका मतलब रखो। से व्हाट यू मीन एंड मीन व्हाट यू से। अगर आपने कह दिया है अ डॉग को टू सिट, नेवर बैक डाउन बिफोर ही सिट्स। अ कॉमन वन इज कि चलो घूमने, देन द डॉग गेट्स एक्साइटेड कि कहाँ जाना है घूमने, और उसके बाद ओनर कुछ करते नहीं है। सो दिस मेक्स अ डॉग, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, मेक्स अ डॉग नॉट टू गिव अ फक अबाउट यू। अगर आपको इस चीज़ को अच्छे से यूज़ करना है टू रीबिल्ड कि वो डॉग आपका कहा माने और आपकी बात को सीरियसली ले, तो सिर्फ उसी टाइम कहो, जानबूझ के कहो, जब आप वो एक्टिविटी करने जा रहे हो। जब आप घूमने जा रहे हो पूरे दिन में सिर्फ उसी टाइम कहो कि चलो घूमने। जब आप उसे खाना दे रहे हो सिर्फ उसी टाइम पे कहो कि ये लो खाना, अगर आप कहना चाहते हो। जब एक्चुअली में डॉग्स बाहर हैं सिर्फ उसी टाइम पे कहो कि डॉग्स बाहर हैं। देन वो डॉग शिफ्ट होगा आपकी बात को ज़्यादा सीरियसली लेने के लिए। सेकेंड पार्ट टू दिस इज डोंट ओवर यूज कमांड। एक डॉग को समझ आ गया है कि उसका नाम कोको है, तो अब ताकि वो डॉग उनके ऊपर ध्यान दे, कोको 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 कोको। डॉग्स एक दूसरे से बातचीत करने के लिए आर नॉट डिजाइंड कि उनका नाम लिया जाए और वो फिर आपसे आपकी तरफ देखा जाए और फिर आपसे बात की जाए। तो अगर डॉग का नाम लेने पे वो नहीं देख रहा है आपकी साइड, नहीं अटेंशन दे रहा है आपको, देन डोंट ओवर यूज इट। ट्रेन अ डॉग ताकि वो आपकी बात सुने। ट्रीट्स का यूज़ कर सकते हैं आप, उसे उस तरह सिखा सकते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बट डोंट ओवर यूज द कमांड टू एम्फेसाइज अ पॉइंट। जस्ट बिकॉज आपका डॉग सिट डाउन स्टे कम हील ये सब सीख गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी आप बोलोगे वो करेगा। कभी उसका मन होता है, कभी उसका मन नहीं होता है। तो मेक श्योर आप सिर्फ तभी उसे कहें जब आप 101% श्योर हैं कि आप बोलें और वो करें। इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो नहीं करेगा, लिमिट में करेंगे, दिन के एक स्पेसिफिक टाइम पे करेंगे तो वो करेगा। फिफ्थ पॉइंट इज इग्नोर द डॉग वाइल यू आर ईटिंग। बिग वन। हम खाना खा रहे हैं, कुछ भी नई चीज़ हो सकती है, हम कुरकुरा खा रहे हैं, हम कुछ मिठाई खा रहे हैं, हम बिस्किट्स खा रहे हैं। डॉग सबके डॉग की हैबिट होते हैं टू कम एंड सिट एंड वेट। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उस डॉग को वो दे देते हैं। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो डॉग टेबल पे चढ़ना शुरू हो जाता है इस तरह से करने, और हम सोचते हैं कि वाओ इसे कितना ज़्यादा पसंद है, हम दे देते हैं। उसके बाद डॉग अपना पैर ऐसे करना शुरू कर देता है आपकी पर्सनल स्पेस पे और हम दे देते हैं। वेल सून विद टाइम अ डॉग बिकम्स दिस डिमांडिंग डॉग। अब उसे वो चाहिए, और जब आप ब्लॉक करोगे कि मैं तुझे नहीं दूंगा या इस टाइम पे नहीं दूंगा, देन ही बिकम्स अ लिटिल मोर डोमिनेंट। ही स्टार्ट्स ग्राउलिंग। एक पर्टिकुलर बिहेवियर सिर्फ उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे असर नहीं डालती है, वो आपके पूरे के पूरे रिलेशनशिप में असर डालती है। तो अगर एक डॉग को पता है कि दैट ही कैन कंट्रोल यू, इवन चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, सिर्फ एक बिस्किट देना, अगर उसे पता है कि वो आपको कंट्रोल कर सकता है इस सिचुएशन पे, तो उसे ये भी पता है कि वो आपको कंट्रोल कर सकता है उस सिचुएशन पे। तो ऑलवेज जब भी आप कुछ भी खा रहे हो, इग्नोर करो डॉग को, होने दो उसे यहाँ पे। दिस इज़ हाउ दे आर सपोज टू बिहेव विद द पैक लीडर। और पैक लीडर का क्या काम है कि अपने खाने को टेरिटोरियली खाना, कि ये मेरा है। अगर आप देना चाहते हो तो लास्ट में उठती बार लो और दे दो, और प्लेट जो भी आप खा रहे हो उसे रख दो। उसके बाद डोंट टीज द डॉग, कि उसके बहुत बड़ी ये बात मत बना दो कि मैंने तुझे खाना दिया। उठो, उसे लास्ट का दो और रख दो उसके बाद। दिस विल कंडीशन अ डॉग अगेन टू ट्रीट यू एज अ पैक लीडर, कि जो अल्फा है उसने सबसे पहले खाया और जो लास्ट में उसने मुझे दे दिया। वैसे भी जो भी हम खाते हैं वो डॉग के लिए हेल्दी एनीवेज नहीं होता है, तो वो नहीं खाएगा तो अच्छी ही बात है। लेकिन अगर आपको देना ही है, अपना खाओ,
लास्ट में उसे एक दो पीस और रख दो प्लेट जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो। 6th is no rough touch or playing around. Playing rough means playing excited. और अगर एक डॉग रफ खेल रहा है आपके साथ, दिस मीन्स दैट ही इज जंपिंग अपॉन यू एंड वो अपना मुंह लगा रहा है आपके हाथ के ऊपर। उस खेल में वो आपको धक्का दे रहा है, वो आपको खींच रहा है, आप उसे ऊपर उठा रहे हो, आप उसके मुंह से पकड़ के उसको ऐसे ऐसे कर रहे हो। दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लेइंग रफ। नाउ इफ यू प्ले रफ, ही विल प्ले रफ, ही विल बिहेव रफ। चाहिए आपको वो? नहीं ना? सो डोंट प्ले रफ। जिस तरह से आप ट्रीट करोगे उसे, जिस तरह से उसे छुओगे, जिस तरह से उसे बात करोगे, वो ही सेम रिस्पॉन्स वो आपको दे सकता है। 7th पॉइंट इज डिस्प्ले क्लियर येस नो विदाउट बेबी टॉक। मी एज अ पैक लीडर, मी एज द अथॉरिटी फिगर, मैं एक डॉग के साथ हमेशा एक ऐसे मोड पे रहता हूँ वेयर आई अलाउ सम थिंग्स एंड आई डोंट अलाउ सम थिंग्स। तो अगर एक डॉग क्लियर है कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है, दिस विल गिव हिम द अंडरस्टैंडिंग टू डू दैट। लेकिन अगर डॉग को ये क्लियर नहीं है, आप हाँ बोलते हो फिर वो काम नहीं करते हो कि घूमने चलना है फिर नहीं जाते हो, आप उसके टॉय के लिए ना बोलते हो कि मैं नहीं दूंगी, खाने के लिए ना बोलते हो कि मैं नहीं दूंगी, लेकिन फिर उसे दे देते हो, दिस कन्फ्यूजेज द डॉग कि चाहते क्या हो। तो आपके नो बोलना एक्चुअली उसे प्रेरित करता है कि वो और डिमांड करे, और आपका येस बोलना he does not care about it, so don't do that। जो चीज़ आप चाहते हो उसके लिए yes है, जो चीज़ आप नहीं चाहते हो उसके लिए no है। If a dog jumps upon you, invades your personal space, it's a solid no, always a no। अगर टॉय के साथ खेलना नहीं है तो खेलना नहीं है, उसके बाद फिर वो कुछ भी कर ले, नहीं मिलेगा, वो ignore the dog। The second part of this is to without baby talk। See, हमारी आवाज़ की टोन represents the feeling that we are in। अगर हम चीख चिल्ला रहे हैं, ये बताता है कि हम एक फ्रस्ट्रेटेड एंग्री स्टेट ऑफ माइंड पे हैं। अगर हम उससे वी 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 करके बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम एक एक्साइटेड लविंग स्टेट ऑफ माइंड पे हैं, सॉफ्ट स्टेट ऑफ माइंड पे हैं। तो ये दोनों एनर्जी नहीं है जो उसे आपको अथॉरिटी फिगर देखने में मदद करेगी। अ सॉलिड येस एंड सॉलिड नो, नॉट इन अ वेरी हार्श वे कि येस नो, नॉट लाइक दिस, लेकिन कह दिया है तो कह दिया है कामली। से वट यू मीन एंड मीन वट यू से, कि नो स्टोरी सुनाने मत लग जाओ डॉग्स को कि तुझे ये करना पसंद है, तुझे ये करना पसंद नहीं है, हम इस रास्ते से जाएंगे, हम उस रास्ते से जाएंगे, तू मेरे से आज नाराज़ है, तेने खाना इसलिए नहीं खाएगी, तू मेरे से आज नाराज़ है। व्हाट इज़ दिस? इट्स ईदर येस और नो, क्लियर कम्युनिकेशन। डॉग बातचीत से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से और हमारे एक्शन से कुछ वोकल क्यूज पकड़ के वो समझते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। सो ऑलवेज डिस्प्ले अ क्लियर येस, अ क्लियर नो विद अ कॉन्फिडेंट वॉइस, नॉट बेबी टॉक्स एंड नॉट being frustrated on कि ओए क्या कर रहा है। 8th point is no negative energy towards the dog, a huge one and a totally ignored one। देखो होता क्या है कि हमारे पास घर में एक डॉग है, हम उस डॉग को अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करते हैं, बट हमारी लाइफ स्टेबल तो इतनी ज़्यादा नहीं रहती। कुछ हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, ऑफिस में कुछ हो गया, काम में कुछ हो गया, हमारा मूड ख़राब हो गया। सो ऑल ऑफ दिस हम करते क्या है कि लोगों के साथ तो ये शेयर कर देते हैं कि मेरा मूड नहीं है यार ये करने का, और चुपचाप बैठ जाते हैं जाके, बट डोंट शेयर दैट विद द डॉग, क्योंकि उस डॉग को नहीं पता है कि आप यहाँ पे आराम से बैठे बैठे किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो आपको इस तरह से फील करवा रहा है। वट ही नोज़ कि आप इस तरह से फील कर रहे हो, राइट? तो उसके साथ वो शेयर करना अपने उन इमोशंस को, जब आप उसे वॉक पे ले जा रहे हो उस टाइम पे, जब आप उसके साथ बैठे हो उस टाइम पे, जिस तरह से आप उससे बात कर रहे हो उस टाइम पे, इस चीज़ को प्लीज़ मत करो उसके साथ। ये बच्चों पे भी अलाउ हो सकती है कि अगर पेरेंट्स का कहीं पे बाहर कुछ चल रहा है, बहुत स्ट्रेस्ड हैं, तो बच्चों के साथ उसे शेयर मत करो। सिमिलरली डोंट शेयर इट विद द डॉग। 9th पॉइंट इज नो एक्सेस टू बेड्स विदाउट इन्वाइटिंग। बेड एक ऐसी स्पेस है जिसमें आप सोते हो, वो आपकी टेरिटरी है, दैट्स योर पर्सनल स्पेस। नाउ अगर आप एक बेड पे बैठे हो आराम से और डॉग आता है भागता हुआ एंड ही जंप्स अपॉन यू एंड ही सिट्स देयर एंड ही डज दैट एवरी टाइम, वेल मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। थोड़े टाइम में वो उस बेड को टेक ओवर कर लेगा, और जब आप बोलोगे उसे वहाँ से हट, ही विल ग्राउल एंड ही विल ट्राई टू डिफेंड हिज टेरिटरी। तो ताकि वो ना लग जाए आपके बेड को डिफेंड करने, डिफेंड योर बेड। डोंट अलाउ योर डॉग ऑन योर बेड विदाउट बीइंग इन्वाइटेड ऑन इट। मैं अपने डॉग को अपने बेड पे सुला देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वो नीचे बैठ के मेरे पास ऐसे देख के इस तरह से कर रहा है,
तो मैं उसे उस टाइम पे नहीं बुलाऊंगा। अगर वो ग्राउल कर रहा है कि ऊपर आना है, तो मैं उसे उस टाइम पे नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने उसे उस टाइम पे ऊपर बुलाया, अगेन दैट मीन्स दैट ही कैन कंट्रोल दैट सिचुएशन। नो बिकॉज ही कैन कंट्रोल दिस सिचुएशन, ही विल कंट्रोल दैट सिचुएशन। सो मैं बेड पे आराम से बैठा हूँ, डॉग कंफर्टेबली साइड में जाके अपने बेड पे बैठ जाता है, एंड देन इफ़ आई वॉन्ट आई कैन इन्वाइट हिम। जो डॉग्स हाइपर एक्टिव होते हैं उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है कि वो डॉग को ना बुलाएं उस टाइम पे बेड पे, काउच पे, सोफे पे जब डॉग आना चाहता है, बल्कि तब जब आप उसे खुद ब खुद इन्वाइट करें, ताकि उसकी हाइपर एक्टिविटी को सही बाउंड्रीज मिले कि क्या करना है या क्या नहीं, और ये उसे शांत करें, ना कि हर चीज़ के ऊपर छलांगे मारना इधर उधर। 10th पॉइंट इज डोंट टीज द डॉग, इट्स नॉट क्यूट। पीछे के आप कई पॉइंट्स को इस पे सम अप कर सकते हो, चाहे वो हो कुछ बोलना जिसका उस टाइम पे बोलने का मतलब नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो एक्साइटेड हो जाए कि चलो घूमने, चिढ़ाना हुआ। नॉट डिस्प्लेइंग क्लियर येस एंड नो, क्या हुआ, चिढ़ाना हुआ। टू कन्फ्यूज द डॉग, आपने उसकी बॉल ली और रख दी कि अब हमें बॉल के साथ नहीं खेलना है, लेकिन डॉग आपको प्यार से देख रहा है, वो हल्का हल्का आपके साथ इस तरह से करता है और आप उसे बॉल दे देते हो, ये क्या हुआ, चिढ़ाना हुआ। डॉग को आपको कुछ ट्रीट देनी है, क्या करते हैं लोग, इस तरह से देंगे, इस तरह से कि डॉग वो करेगा, क्या हुआ, चिढ़ाना हुआ। इट्स नॉट डिस्प्लेइंग क्लियर येस एंड नो, प्लीज़ मत करो कभी भी, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो तो वो डॉग को आपके साथ सॉफ्टली, जेन्युइनली, ऑथेंटिकली बिहेव करने में हेल्प नहीं करेगा। डॉग स्नैचिंग मोड में आ जाएगा। आपने देखे हैं वो डॉग जिनको आप कुछ देते हो और वो इस तरह से लेते हैं, और कुछ डॉग होते हैं जो उसे बहुत ही सॉफ्टली लेते हैं। वेल रीज़न क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें किसी तरह की ट्रेनिंग दी गई है, इट्स कंडीशनिंग कि उनके साथ डेली बेसिस पे क्या होता है। अगर उनके साथ ये स्नैचिंग वाली गेम होती है और फिर वो उन्हें दिया जाता है, तो जब आप उन्हें सॉफ्टली भी दे रहे होंगे तो वो इस तरह से छुड़ाएंगे, रेदर देन अगर आप दे रहे हो और वो लेगा और चला जाएगा, तो वो आपसे सॉफ्टली लेगा। अ पैक लीडर नेवर teases a dog. Most of the time he ignores everybody. और वो इस तरह से बैठा रहता है, जब भी कुछ उसे कहीं पे जाना होता है, he just moves and everyone follows. वो किसी से बातचीत कुछ नहीं होता है, वो किसी की तरफ देखता नहीं है कि तू चल मेरे साथ, ये वो, he just goes and everybody follows. Why? Because he is displaying clear yes and no, what's allowed and what's not allowed. ये सब को, एक फैमिली को, एक पैक को आपस में जोड़ के रखता है। 11th point is play with items that are meant to play. जो डॉग्स हर कुछ खाते हैं घर में, लाइक तार चबा देंगे, नीचे फॉर एग्जांपल टीवी का रिमोट है टेबल पे रखा हुआ, उसे उठा लेंगे, या फिर कुछ भी जो पेन उठा लेंगे, कुछ भी। द रीज़न मैं आपको इसका समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप एक डॉग को हर चीज़ के साथ छेड़ते हो टू प्ले। लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ ले लेंगे और डॉग उस पर, मान लो अगर फोकस कर रहा है, आपको लगता है कि वो डॉग खेलना चाहता है और वो डॉग खेलना चाहता है, तो आप उसके साथ इस तरह से खेलोगे और फिर वो नहीं दोगे, उसको इस तरह से करोगे किसी भी चीज़ के साथ। ये कपड़ा हो सकता है, ये रिमोट हो सकता है, और ताकि वो डॉग फिर उसे कैच करें और आप फिर ना दो उसे, क्योंकि रिमोट कौन देगा एक डॉग को। बट नहीं देना है एक डॉग को अगर रिमोट, तो उसके साथ उसे चिढ़ाओ भी मत खेलने के लिए, क्योंकि रिमोट के साथ जैसे आप करोगे वही सेम एक्टिविटी आप बॉल के साथ भी करोगे। लेकिन एक डॉग को क्या पता है कि ये बॉल है, इसके साथ खेलते हैं, और वो रिमोट है, उसके साथ नहीं खेलते हैं, क्योंकि आपने तो उसे दोनों चीज़ों के साथ खेलने के लिए चिढ़ाया था, और आप उसे हर चीज़ के साथ खेलने के लिए चिढ़ाते हो, तो हर चीज़ उसके लिए खेलने की चीज़ है, तो वो हर चीज़ के साथ खेलता है, राइट। लेकिन अगर आप कभी नहीं चिढ़ाते हो अपने डॉग को उन चीज़ों के साथ जो खेलने के लिए नहीं है, और क्लियर करेक्शन देते हो उसे कि इसके साथ नहीं खेलना है, देन ही अंडरस्टैंड्स कि ये बॉल है, इसके साथ खेलते हैं, और ये रिमोट है, इसके साथ नहीं खेलते। 12th पॉइंट इज नंबर 1 मॉर्निंग प्रायोरिटी इज द वॉक। नो मैटर आप कितने भी बिजी हो, कितनी बिजी लाइफ आपके पास है, आप एक डॉग के साथ रिलेशनशिप में हो, राइट। आपने डॉग खरीदा है, आपने एक अच्छा इंसान बन के डॉग रेस्क्यू किया है, आपके पास डॉग है। नंबर 1 मॉर्निंग प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? टू गो फॉर अ वॉक 45 मिनट एट लीस्ट। ज़्यादा आपको जाना है, छुट्टी है, आप जा सकते हो, लेकिन मिनिमम टाइमिंग 45 मिनट्स। अगर आप ये नहीं करवा सकते तो आपको डॉग रखना ही नहीं चाहिए। आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू। रात को, आधी रात को नहीं जाना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा आधी रात को घूमते,
आधी रात को कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, मॉर्निंग में डॉग उठा, उसे लेके जाओ। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है उनके लिए, इंस्टिंक्चुअल एक्टिविटी है। डॉग्स इन नेचर उठते हैं, खाना ढूंढने जाते हैं, वापस आते हैं, फिर खेलते वगैरह हैं और रेस्ट करते हैं दिन भर। यही करना है आपको उसके साथ। सुबह उठना है, वॉक पे जाना है, सिंपल। 13th पॉइंट इज डोंट हिट, थ्रेटन और गिव पनिशमेंट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है ये तरीका, लोगों के दिमाग में पता नहीं कैसे आया है, दैट टू मेक अ डॉग बिहेव इज़ बाय हिटिंग, और उसे धमकी देना किसी चीज़ के लिए कि ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, तो ऐसा करेगा तो तेरे को मार पड़ेगी, या उसे दिखाना कुछ कि इससे मार पड़ती है, डंडे पड़ते हैं इससे। अनरियलिस्टिक। डॉग ने बाहर कुछ कर दिया, घर आके उसको उसकी पनिशमेंट देनी। अगर आपको करेक्शन देनी, करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट पनिशमेंट। डॉग को मारना नहीं है, ये आपका ट्रस्ट को ज़ीरो पे ले आएगा, ज़ीरो पे। नाउ उस डॉग को सबसे बड़ा खतरा उस डॉग के लिए आप हो, और अगर एक रिलेशनशिप में होते हुए आप चाहते हो कि एक डॉग आपके साथ बॉन्डिंग करे और आप उसे मारते हो, कभी भी नहीं हो पाएगा। मारने को अगर आप अपना तरीका समझते हो टू मेक अ डॉग बिहेव, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर बॉन्डिंग विल बी एट ज़ीरो। लीव द डॉग ऑफ लीश, वो कभी घर नहीं आएगा, वो कभी आपके पास नहीं आएगा। उस ऑन द स्पॉट अगर आप डांटोगे वो फिर भी 1-2% इफेक्टिव होगा, वैसे तो इफेक्टिव वो भी नहीं है। ऑन द स्पॉट करेक्शन मैटर्स। घर में आप लेके आए हो उसे, उसका दिमाग वो कॉन्टेम्पलेट करेगा ही नहीं कि मैंने बाहर ये किया इसलिए मुझे घर आके मार पड़ रही है। नेवर। करेक्शन इज गिवन एट द मोमेंट व्हेन इट इज नीडेड, नॉट व्हेन एवरीथिंग इज ओवर। कभी मारो मत, मारना भूल जाओ कि डॉग को मारते भी हैं। डोंट एवर हिट द डॉग। यू कैन करेक्ट अ डॉग, जो कि स्टेज 3 इज ऑल अबाउट, बट नेवर हिट द डॉग। मारना कभी नहीं उसे। लास्ट पॉइंट इज नेवर टाई और आइसोलेट अ डॉग फॉर वेरी लॉन्ग। बिजी हाउस होल्ड्स, मम्मी भी काम पे जाती हैं, डैडी भी काम पे जाते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, डोंट ओन अ डॉग। कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि एक डॉग दिन में 12 घंटे घर में अकेला बैठा रहेगा, डोंट ओन हिम। अगर है तो उसे कहीं पे दे दो, मतलब किसी को दे दो अडॉप्ट करने के लिए। एक डॉग को एक पर्टिकुलर स्पॉट पे बांधना, गैलरी में बांध दिया हमने, लैंटर पे बांध दिया हमने, इस कमरे में ही रखते हैं हम उसे सिर्फ। डोंट ओन अ डॉग। ये करने के लिए वो नहीं आपके पास आए हैं, ये करने के लिए वो नहीं बने। नाउ इफ़ यू वांट टू नो व्हाट्स नेक्स्ट, मैं बताता हूँ कि क्या। इस लिस्ट का एक प्रिंट आउट लो, नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, और इसे अपने घर की दीवार पे चिपका दो ताकि आप और आपकी फैमिली मेंबर को पता रहे कि हमें क्या करना है डॉग के साथ और क्या नहीं। इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो अगले 30 दिन तक, और आप एक रिमार्केबल चेंज देखोगे अपने डॉग के बिहेवियर पे, जिस तरह से वो आपको देखता है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज हिज ओनर। And your journey to have a problem-free dog has just begun. This is just stage 1. To know more about stage 2 and stage 3, you can scroll down below and have a look.